इस बिजनेस को जब हमने करना शुरू किया तो कुछ सवाल भी लोगों ने पूछे होंगे। सवाल लोगों के अपने जगह पे तो सही थे, लेकिन बड़ी अजीब अजीब तरीके के लोग सवाल पूछा करते थे। सवाल क्या था लोगों का? टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाला बिजनेस है। तो यकीनन शुरुआत में सभी को ऐसा ही लगता है। मेरे एक रिलेटिव है जिनके हमने 1 साल बिजनेस करने के बाद जब मैं परल बन गया था तो उनके पास बिजनेस प्लान को लेके गया और वो भड़क गए। बोले तू तो एमआर की नौकरी करता था, ये आलतू फालतू काम कब से शुरू कर दिया? हमने आलतू फालतू काम? हाँ, तो टोपी बनाने वाला काम, ये सब काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, ये सब काम कब से शुरू कर दिया? हमने बोला क्या लगता है आपको ये बिजनेस टोपी बनाने का है? उन्होंने बोला और नहीं तो क्या, बेवकूफ बनाने का, और नहीं तो क्या। इतना उन्होंने बोला, इतना बोला, इतना बोला, इतना बोला कि हम पूरी तरह से भर गए और हमने बोला बस अब और नहीं। क्या लगता है बिजनेस आपको टोपी बनाने वाला है, बेवकूफ बनाने वाला है? फिर उन्होंने बोला और नहीं तो क्या। हमने एक चीज का सवाल जो का जवाब दो मेरा आप, क्या आपके बाप दादा तो बेवकूफ बने, टोपी पहने, उल्लू बने, आप क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? आप क्यों टोपी पहन रहे हैं? वो गुस्से में आके बोले ऐसे बात करेगा तो हमसे? हमने नहीं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं, लेकिन एक चीज बताओ कि आपके बाप दादा तो उल्लू बने, टोपी पहने, आप क्यों बेवकूफ बन रहे हो? आप क्यों टोपी पहन रहे हो? बोला क्या बोलना चाहता तू? हमने बोला कि आप बताओ कि आपके बाप दादा ने किसी भी दुकान से कोई सामान खरीदा कि नहीं खरीदा? उन्होंने बोला बिल्कुल खरीदा। बोले आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? बोला बिल्कुल खरीदा। तो हमने उनसे पूछा कि एक चीज बताओ, जब से आप होश संभाला आप किसी दुकान को पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, पैसा दे रहे हो, सामान ले रहे हो, तो आप बेवकूफ नहीं बने। और हमने सेफ सॉफ्ट कंपनी से एक बार सामान ले लिया तो बेवकूफ कैसे बने, टोपी कैसे बने? आप समझाओ जरा हमको। वो बिल्कुल शांत हो गए। मतलब जो काम आप बचपन से करते यार वही काम तो हमने किया, पैसा दिया, सामान लिया, तो इसमें टोपी कैसे बना, बेवकूफ कैसे बना, ये हमको समझाओ जरा साहब। वो बिल्कुल शांत हो गए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये सब कंपनियां महंगा सामान बेचती है, ये करती है, वो करती है। हमने मान लेते कुछ कंपनियां करती होंगी, मेरी कंपनियां तो कभी नहीं करती। लेकिन आपके सवाल का जवाब मान भी लेते हैं, तो ये काम तो पहले से भी आप करते आए हैं। आप जो बहुत सारा सामान लेते हैं, आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पता है कि उसका कॉस्ट वो नहीं है। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, पता है उसका कॉस्ट नहीं है, कराते हैं कि नहीं कराते हैं? बोले कराते हैं। हम बोले जो आप सामान कपड़ा लाते खरीद के, क्या उतने का होता है जो दुकानदार जितने में आपको बेच देता है? तो नहीं। तो बोले बेवकूफ तो हम लोग पहले से भी बनते आ रहे हैं। हमने एग्जाम्पल दिया कि मेरे एक रिलेटिव है जिनकी कपड़े का दुकान है, उनके दुकान पे बैठे हुए थे, उन्होंने 1300 की खरीद के साड़ी 2600 में बेच दी। हम बोले बेवकूफ बने कि नहीं बने, उल्लू बने कि नहीं बने? तो जब से होश संभाले ऐसे तो बेवकूफ बनते जा रहे हैं। लेकिन आपको बेवकूफ बनना ही समझ में आता है, उल्लू बनना ही समझ में आता है, तो यहाँ पर एक बार बेवकूफ बनने से जिंदगी रईस की तरह बन जाती है। तो मेरे समझ में आज भी नहीं आता लोग कैसे बोलते हैं टोपी पहनाने का बिजनेस है। एक बार की बात है, मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि आजकल क्या कर रहे हैं? बोले एमआर की नौकरी कर रहे हैं और साथ में करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोला क्या मजाक कर रहे हैं? जोर से हंसा, वो खुल के हंसा। बोले हंसा क्यों यार? उसने बोला कि नहीं आप बोल रहे कि करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। बोले कर तो यही रहा हूं दोस्त। बोला करोड़पति बनने की तैयारी कौन सी तैयारी होती है? बोले तू क्या कर रहा है? बोला बैंक पीओ बन की तैयारी कर रहा हूँ। बोले तू जब किसी को बोलता है कि बैंक पीओ की तैयारी करो, कोई हंसता है? बोला नहीं। हम बोले हमने बोला करोड़पति बनने की तैयारी, तू हंसा क्यों? फिर वो जोर से हंसा। बोले देख यार कर तो वही रहे, तू बैंक पीओ बनेगा इसकी गारंटी है क्या? बोला नहीं। और मतलब जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं यहाँ भी हम भी करोड़पति बन जाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन अब एक दिन बैठ के मान लेते हैं कि तू भी बन गया, तो तू बन जाएगा तो क्या होगा? तेरा 40 से 50,000 60,000 का नौकरी होगा। और अगर हम बन गए तो मेरा 8 लाख महीने का। तुम बन भी जाओगे तो तुमको काम करना पड़ेगा, 60 साल की उम्र तक काम करोगे, पैसा नहीं करोगे पैसा नहीं। लेकिन जिस दिन हम बन गए, काम करे तो पैसा, ना करे तो पैसा। हमने बोला कि तुम्हारी भी शादी होगी, अनमेरिड था, शादी होगी, बच्चे होंगे? तो हाँ। बोले शादी होगी, बच्चे होंगे, तो फिर बच्चे को क्या बनाओ ये सोचना पड़ेगा। मैं तो बैंक पीओ बन गया, बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, क्या बनाऊं सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मैं डायमंड बन गया, उस दिन बच्चे को क्या बनाओ ये सोचना नहीं है, क्योंकि बाप डायमंड, वो बेटा डायमंड। तैयारी तुम भी कर रहे हो, तैयारी हम भी कर रहे हैं। तुम बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, हम करोड़पति बनने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों तैयारी ही है। एक बात और फर्क है, तुम तैयारी कर रहे हो तो अपने गार्जियन से पैसा लेते होगे, और हम तैयारी करते हैं तो हर सप्ताह कंपनी 2,000 3,000 4,000 देती है, महीने का 15,000 20,000 25,000 देती है कि आप करोड़पति बनने की तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी करते रहिए। कंपनी पैसा देती है। अमूमन जब आप कहीं पढ़ाई करने जाते हैं अपने गार्जियन से पैसा लेते हैं, लेकिन यहाँ आप जब करोड़पति बनने की तैयारी शुरू करते हैं तो यहाँ पे कंपनी पैसा देती है। आप जो मेहनत करते हैं उसका 2,000 4,000 5,000 हर महीने, हर सप्ताह आपको मिलता है, जिससे आप करोड़पति बनने की तैयारी करते हैं। हमने बोला तैयारी तुम भी करो, तैयारी हम भी कर रहे हैं।
गारंटी तुम्हारे भी नहीं, गारंटी मेरी भी नहीं। साल 2 साल चलता है, ऐसा लोग बोलते थे पहले, 6 महीने साल भर बाद नहीं दिखोगे, 2 साल बाद नहीं दिखोगे, लेकिन आपको बता जान के बहुत अच्छा लगेगा कि कंपनी के 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग आपको यही बोलेंगे, साल 2 साल से ज्यादा चलता नहीं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों का जो सवाल है आज तक नहीं बदला। ये जो सवाल लोग कर रहे हैं आज भी आपसे सेम ही सवाल करते होंगे, भले आज मेरा 9 साल बिजनेस में हो गया, जो सवाल 9 साल पहले पूछते थे और जो सवाल आज से 15 साल पहले लोग पूछते थे, आज भी यही सवाल है, दूसरा सवाल नहीं लोगों का। कोई करोड़पति बनता नहीं, ये भी लोग पूछेंगे, ये भी हमसे पूछते थे, कोई करोड़पति बनता नहीं। इसके बाद बोलते थे इतना आसान थोड़े ही है, सब थोड़े बन सकता है, ऐसा बोलते थे लोग, मेहनत बहुत लगता है। एक बार की बात है, मेरे एक अपलाइन थे और उन्होंने एक व्यक्ति से हमें मिलाया, वो रेलवे में थे इंजीनियर, उन्होंने बोला शुभकांत जी, उन्होंने बताया कि बहुत कम समय में डायमंड बनने वाले हैं, ये है वो है, उन्होंने बोला शुभकांत जी मेहनत तो आपने बहुत किया होगा। हमने छूट के उनसे एक सवाल पूछा कि सर बिल्कुल, आपने कहा मेहनत तो बहुत किया होगा, लेकिन एमआर की नौकरी में मैं क्या कर रहा था सर, एमआर की नौकरी में मैं क्या कर रहा था, वहां तो 35-40 रुपए मिला करते थे, मेहनत तो वहां भी बहुत करता था, दिन रात धूप में बरसात में, डेढ़ 50-100 किलोमीटर बाइक आता था, तो मेहनत तो वहीं कर रहा था। तो सर मेहनत से होता वहां भी होता था, वो तो सब थोड़ी बन सकता है। अरे सब बन क्यों नहीं सकता, क्यों नहीं बनता, यहाँ कोई डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, कुछ ऐसे टेस्ट होता है, बॉडी फिट टेस्ट किया जाता है, माइंड टेस्ट किया जाता है, कुछ किया जाता है क्या टेस्ट, नहीं कुछ नहीं किया जाता। तो जो करेगा वो सब बनेगा, सिंपल सब है, सब थोड़े बन सकते हैं, बोले यस सब बन सकते हैं। अगर डायमंड बनने के लिए जो करना है वो सब करे, सब बन सकते हैं, सच है वो करें, क्योंकि ऐसे टेस्ट नहीं होता, ऐसे कोई परीक्षा नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, बॉडी फिट नहीं देखा था, माइंड टेस्ट नहीं किया था, जाति धन नहीं पूछा था, लंबाई चौड़ाई नहीं मापा जा रहा, रंग रूप नहीं देखा जा रहा, बस एक ही चीज देखा जाता है आप सपने है कि नहीं और आप मेहनती है कि नहीं, बस तीसरा नहीं देखा जाता। सपने और मेहनत करके तैयार है, हर कोई बन सकता है। इतना आसान थोड़े, ये भी पूछते थे इतना आसान, तो आसान होना क्यों नहीं है भाई, इतना आसान होना नहीं चाहिए। हालांकि दुनिया में और मैं जैसे मेहनत करने से आसान नहीं है, जितना समय हम किसी नौकरी के लिए 5 साल 7 साल लगाते हैं और तब 50 साल रुपए की नौकरी लेते हैं, उससे तो आसान ही है। लेकिन लोग फिर भी इतना आसान है, तुम नहीं आसान होना भी नहीं चाहिए। 8 लाख का महीना कमाना इतना आसान हो जाए तो जरूर क्या आसान होगा, तो आसान नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे सवाल पूछ सकते थे। आज हम कुछ बात आप लोगों